हाँ, बुखार उतर गया शुगर। हाय, आप तो ऐसे परेशान हो जाते हैं जैसे ये कोई छुई मुई है। बच्ची है ये, बुखार हो सकता है, तबीयत खराब हो सकती है। चलो बेटा शाबाश, उठकर बैठो। तुम्हारे ब्रेकफास्ट का टाइम होने वाला है, फिर थोड़ी देर के बाद शावर लेना है, ठीक है? कमाल साहब, आप टेंशन ना लें, ऑफिस जाएं। मैं इसे ब्रेकफास्ट भी करवा दूंगी और मजे से नहला दूंगी। नहीं नहीं, आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, घर से ही काम करूंगा। घर से ही? हाय मेरी नन्ही सी परी, अपनी माँ का हेयर क्लिप छोड़ती ही नहीं कभी। हालांकि इसकी माँ तो बस। ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया शहरी आपा। ठीक है, अभी बना के लाती हूँ मैं। आपके लिए भी कुछ बना लाऊं? आप भी इसके साथ ही नाश्ता कर लें। नहीं, मुझे भूख नहीं। हाँ ठीक है। सिर्फ इतना ही, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आप हर हफ्ते आकर बस यही 2 चीजें क्यों खरीदती हैं? बहुत पसंद है ऑलिव और चीज आपको। जी, चीज डाइट पर हूँ मैं, बस मैं यही चीजें खाती हूँ। तभी तो कहूँ ऐसी क्यों दिखती हैं आप? ऐसी दिखती हूँ क्या मतलब? यानी पनीर के जैसी, मक्खन जैसी, दूध जैसी। समझी नहीं मैं। ना समझना क्या है इसमें? दूध मक्खन के जैसी यानी बहुत खूबसूरत। ऐसी खूबसूरत खातून को इतनी कनात से काम नहीं लेना चाहिए। आप जो चाहें आपको मिल सकता है। ये पूरी शॉप ही आपकी है, यहाँ की हर एक चीज आपकी है, हत्ता कि मैं भी। ठीक है। ओह, ये क्या किया? सुहेला साहिबा, खैरियत है? इतनी जल्दी जाने की तैयारी? जी जावेदा साहिबा, बस अब मैं चलूंगी। इतनी जल्दी? अभी तो आपसे खूब सारी बातें करनी थी। फिर किसी वक्त बैठेंगे, मुझे अभी क्लिनिक पहुंचना है। असल में दरअसल ने कहा मैं शिरकत करने के लिए कई पेशेंट्स की अपॉइंटमेंट्स कैंसिल की थी मैंने। टू बी ऑनेस्ट, आमिर का निकाह एक सरप्राइज रहा। बाय गॉड, ये मेरे लिए भी सरप्राइज ही था। हिकमत साहब का ये अपना फैसला था, वरना तो आमिर के जहन में कुछ और ही था। आप जानती हैं। सुहेला साहिबा रवानगी है क्या? जी हाँ। थैंक यू सो मच फॉर योर कमिंग। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। बहुत शुक्रिया।
हाय मेरी प्यारी बच्ची, अल्लाह तुझे दोनों जहानों की दौलत दे लैला। अल्लाह तेरी राहें फूलों से भर दे। अल्लाह हर बुराई से, हर शर से महफूज रखे। अल्लाह ईमान सलामत रखे। ओए, कितनी प्यारी तस्वीर बनाई है गुड़िया ने। आज तो कमाल साहब देख के खुश हो जाएंगे। हाँ, तो हो गया मुकम्मल। चलो जल्दी खत्म करो इसे। लाओ दो, अब मैं इसे रख देती हूँ। तुमने बहुत अच्छी तस्वीर बनाई है, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आई। चलो अब मैं घर जा रही हूँ। मेरी प्यारी बच्ची, अपना ख्याल रखना तुम। अपने पापा को तंग मत करना। चलो अब कोई और तस्वीर बनाओ, मैं कल आके देखूंगी, ठीक है? आप जा रही हैं शरी आप? हाँ, बस जा रही हूँ मैं। अपना ख्याल रखना। जी, खुदा हाफिज। आपके हाथ में क्या है? ओए, विशाल ने बनाई है ये तस्वीर। मैंने सोचा फ्रिज पे लगा दूं। दिमाग ऐसा हो रहा है, भूल गई सब कुछ मैं। लाइए मैं लगा दूं। बहुत सही बच्ची है माशाल्लाह। कितनी अच्छी तस्वीर बनाई है, देखिए आप। अल्लाह जिंदगी में बहुत खुशियाँ दिखाए इसे। आपा, मेरी गुड़िया ने ये किसकी ड्राइंग बनाई है? हाँ, कहीं उसी की तस्वीर तो नहीं बनाई? मुझे तो ऐसा लगा बस। चले चले, मैं जा रही हूँ। कैसे हैं आप मेरे बाबा? इतनी देर लगा दी, कहाँ रह गई थी तुम, बताओ? ओह, 17 मिस कॉल्स। थोड़ी सी देर में इतनी सारी कॉल्स कर दी आपने। जाहिर है फिक्र हो रही थी मुझे तुम्हारी। आपको लग रहा होगा कि मैं पकड़ी गई वहाँ। इतनी फिक्र ना किया करें आप मेरी। छोटी बच्ची नहीं हूँ अब मैं। चलो आओ इधर। खोलो इस बैग को। और क्या है? ये काम किया ना तुमने। और दिखाओ, ये क्या है? किताब भी चुरा ली। सारी चीजें आपकी, लेकिन किताब मेरी। तुम पहले चोर होगी जो चीजें चुराने के साथ साथ किताब भी चुरा लाती है। ऐसा ना हो कि किसी रोज इसी वजह से पकड़ी जाओ तुम। चले, अगर पकड़ी भी गई तो जेल में किताबें पढ़ लूंगी मैं। ये जो किताब है ना, पेट नहीं भर सकती। इंसान को सिर्फ पेट भरने के लिए ग़िज़ा नहीं चाहिए होती, रूह की ग़िज़ा का भी सोचना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, आ जाओ। तो हाँ, अब असल बात पर आते हैं। किस बात का जिक्र कर रहे थे आप फोन पर मुझसे? कल तुम्हें एक बहुत अमीर आदमी के घर में घुसना है। अमीर आदमी के घर? हाँ, कौन है वो? उस आदमी का नाम क्या है? वो एक अमीर आदमी है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन है? यानी उसकी दौलत अब हमारे काम आएगी। सही कहा तुमने, मगर इस बार तुम वहाँ अकेली नहीं जाओगी, ताजी भी साथ होगा तुम्हारे। वो किस लिए? क्योंकि वो अमीर आदमी बहुत मोहताद और होशियार शख्स है। पूरे घर में सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए हैं, अकेली गई तो फंस सकती हो। क्या बाबा, मेरी सलाहियतों पर शक हो रहा है आपको? मैं ये करने के लिए पहली बार जा रही हूँ क्या? आप कहिए तो सिर्फ एक गन लेकर नेशनल म्यूजियम को भी लूट सकती हूँ मैं। हाँ कर सकती हो, मैं जानता हूँ, मगर उस घर पर बहुत संभल कर पक्का हाथ डालना है, समझी तुम? कबूल है, कबूल है। अल्लाह की मार हो तुम पे लड़की, बसने नहीं दूंगी तुम्हें। सामान रेडी कर लिया जावेदा? नहीं किया। क्यों? किस बात का इंतजार है? मैं समझा नहीं। आज शाम निकलना है हमें। मेरा दिल नहीं चाह रहा कहीं घूमने फिरने जाने को। वो तो ठीक है, मगर पूरा ट्रिप अरेंज हो चुका है।
बूढ़े जवान हो गए। जवान घर में बैठे हैं, बूढ़े घूमने चले। इस घर के रिवाज ही अजीब हैं। सही कह रही हो। असल में तो उन्हें ही जाना चाहिए था हनीमून पर, मगर आमिर ने मना किया तो रेहान मान गई उसकी ये बात। चलो अच्छा है, उन्हें यहीं पर प्राइवेसी मिल जाएगी। देखो मैंने कह दिया है, मेरा इस वक्त कहीं जाने का मूड नहीं है और उन्हें हरगिज भी प्राइवेसी नहीं दूंगी मैं नहीं चाहता घर में खामखा लड़ाई झगड़े हो जावेदा। तुम क्यों उलझने पर तुली हो, समझ नहीं आ रहा। नहीं समझ आ रहा? इतने बच्चे तो नहीं हो तुम, सब समझ आ रहा है तुम्हें। ये कोई सचमुच की उन दोनों की पसंद की शादी है जो भला प्राइवेसी दे दे उन्हें? निकाह हो चुका है। आमिर और रेहान अब मियां बीवी हैं दोनों। बेहतर होगा कि अब तुम भी ये बात कबूल कर लो। कभी कबूल नहीं करूंगी, हरगिज नहीं करूंगी, कयामत तक नहीं। एक ऐसी लड़की जिसे खानदान में उठने बैठने खाने पीने यानी कि बात करने तक का सलीका नहीं है। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ गुलछर्रे उड़ाने, मैं नहीं जा रही। जाकर रवानगी के लिए सामान तैयार करो जावेदा। मैं उस गंवार लड़की के साथ अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा सामान तैयार करो जावेदा। नहीं, मैंने कह दिया है मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। जावेदा, ये मेरी आखिरी वार्निंग है, फिर ये बात नहीं दोहराऊंगा। अब भी वक्त है, सामान तैयार करो वरना। आपके सूटकेस गाड़ी में रख दिए हैं। ठीक है, ओके, हम निकलते हैं। सुनो सफर, रास्ते में जाते हुए हमें अस्मा बहन को एयरपोर्ट छोड़ना, याद रखना। जी बहुत बेहतर हिकमत साहब। उदास क्यों हो बेटी? कुछ कह दिया तुम्हारे शौहर ने? नहीं अस्मा खाला, ठीक हूँ मैं। अल्लाह खैर आफियत से पहुंचाए। तुम माँ की फिक्र ना करो बेटा, तुम्हारी माँ की कब्र पे जाती रहूंगी। तुम बस अपने शौहर का, इस घर का ख्याल करो। अल्लाह तुम दोनों को अपनी औलादों की भी खुशियाँ दिखाए। वहाँ पहुँचते ही मुझे कॉल कीजिएगा, ठीक है? वरना मैं परेशान रहूंगी। हाँ कर दूंगी। अंकल को मेरा सलाम कहिएगा और कहिएगा कि मुझे दुआओं में याद रखें। जरूर मेरी बच्ची। आइए अस्मा बहन, चलते हैं। चलो मेरी बहन, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। जैसे मैं खुद तो जा ही नहीं सकती। नहीं, तुम तो समंदर पार भी जा सकती हो अकेली। इस ख्याल में ना रहना कि निकाह हो गया है तो जीत गई हूँ मुझसे। तुम जैसी कंवार और देहाती लड़की न बीवी बनने के लायक है न बहू बनने के। मैं आ जाऊं जरा, फिर वो जहन्नम दिखाती हूँ जिसका वादा किया है तुमसे। तुम्हारे साथ वो कुछ करूंगी मैं कि सर पर पांव रखकर भागोगी इस घर से, पीछे मुड़कर देखे बगैर। दुआएं कि आपका सफर अच्छा गुजरे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह खुश रखे तुम्हें। शुक्रिया आपका। मॉम, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज मामू। क्या कहा मामू? क्या बात हुई थी हमारी, भूल गई इतनी जल्दी? बाबा। शाबाश बेटी। सफर अच्छा गुजरे तुम्हारा। शुक्रिया रेहान। चलो आ जाओ, चलते हैं। खुदा हाफिज हिकमत साहब। खुदा हाफिज। खैर खैरियत से जाएं हिकमत साहब। सबको खुदा हाफिज। अच्छा सफर गुजरे आपका। अपना ख्याल रखिएगा मॉम। आप भी जा सकती हैं मलिक आपा,
बल्कि दोनों छुट्टी कर लें। शुक्रिया आमिर साहब। कोई मसला तो नहीं? कहो तो मैं रुक जाती हूँ, शायद कॉफी वगैरह चाहिए हो तुम लोगों आप फिक्र मत करें, खुद बना लेंगे जो भी चाहिए होगा। को। जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर भूख लगे तो फ्रिज में खाने के लिए काफी चीजें रखी है, या फिर मुझे बता देना, थोड़ी देर तो मैं हूँ। शुक्रिया आपका, जरूरत होगी तो मैं देख लूंगा। तो फिर ठीक है, चलो निगार हम तैयारी करते हैं। आमिर मैं भी चलता हूँ। अभी कहाँ जा रहे हो? कॉफी बनाते हैं, पीकर चले जाना। आर यू श्योर? हाँ ठीक है। बहुत बुरा ख्वाब देख रही हूँ यकीनन, बहुत बुरा ख्वाब देख रही हूँ यकीनन। या अल्लाह रहम कर मुझ पर, या अल्लाह रहम कर मुझ पर। ये सच नहीं हो सकता, बिल्कुल ये सच नहीं हो सकता। जैसा मैंने सोचा था, जैसा मैंने सोचा था, मेरी जिंदगी में वैसा कुछ भी नहीं हो रहा, मेरी जिंदगी में वैसा कुछ भी नहीं हो रहा। वाह यार जबरदस्त, कॉफी तो आला है। शुक्रिया मेरे भाई। पापा ने कंपनी से निकाल भी दिया तो भूखे नहीं मरोगे, आराम से किसी कॉफी शॉप पर जॉब मिल जाएगी तुम्हें। यार एक बात कहूं आमिर, तुम्हें इस वक्त मेरे साथ होने की बजाय तुम्हें कहीं और होना चाहिए था। जानता हूं तुम्हारा मसला, आफ्टर ऑल तुम शादी पर तो एग्री हो गए, शादी भी हो गई, एक हो गए। अब तो मेरे रेहान को अच्छी बीवी बनने का चांस देना चाहिए। वो और मैं, हम दोनों मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। उसे चांस दे देने से कुछ भी नहीं बदलने वाला। यानी वो अचानक तब्दील होकर कोई और तो नहीं बन जाएगी ना? कोई चांस नहीं।
अगर शादी नहीं करनी तो इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से बाहर। अब पहनो जिम्मेदारी की जिंदगी। ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह आपके दफ्तर के हर काम में बरकत दे। शुक्रिया शहरिया हाँ, आपा। हाँ। विशाल को याद से अंडे बॉयल करके दे दीजिएगा। बेफिक्र होके जाए, मैं नहीं भूलूंगी। हाँ मगर ख्याल रहे अंडे ना कम बॉयल हो ना ज्यादा। कम बॉयल होंगे तो उनके जरासीम मरेंगे नहीं, ज्यादा बॉयल होंगे तो उनकी ग़िज़ायत खत्म हो जाएगी। बेफिक्र हो जाए, मुझे सब याद है। 12 बजे सूप, 3 बजे कोफ्ते और 3 टुकड़े ब्रोकली। 1 बजे के बाद सिरप देना है उसको, फिर ठीक 1:30 बजे नहाएगी वो। 2 बजे याद से सुनाना है। सबक सही याद किया ना मैंने? हाँ। हाँ। ये है वो घर जहाँ तुम्हें घुसना है। या अल्लाह, इस घर का इतना चर्चा था कि हर जगह सिक्योरिटी कैमरे हैं। मुझे तो लगा था कि किसी किले की तरह ऊंची ऊंची दीवारें होंगी, इसकी बुलेट प्रूफ दरवाजे होंगे। फिक्र ना करें, ये वारदात तो बच्चों का खेल है बिल्कुल। बड़ी बड़ी बातें ना करो, ये दिखने में हमसा घर लग रहा है, लेकिन मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन है कि इस घर में जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है और चारों तरफ एडवांस कैमरे हैं जो रात के वक्त भी दिन की तरह काम करते हैं। आप तो जानते हैं ना, ऐसी ही चीजों को नाकारा बनाना तो मेरा काम है। ये आसान नहीं है। अलार्म भी लगे हुए हैं, जैसे ही कोई करीब आता है जोर जोर से अलार्म बजते हैं और सिक्योरिटी को सिग्नल चला जाता है। अलार्म सिस्टम का पासवर्ड तोड़ना, उसे नाकारा बनाना, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। क्या पहले ऐसे काम नहीं किए हैं मैंने?
अब मैं जरा इधर उधर देखकर घर की कुछ पिक्चर्स ले लेती हूँ, ठीक है? ठीक है, फिर तुम जाओ। ये मामला आज ही निमट जाए बेहतर होगा। बहुत देखभाल के ताजी, ऐसा ना हो कि सारा का सारा काम बिगड़ जाए। दोबारा चांस नहीं मिलेगा। हाँ समझ गया मैं, लेकिन इस तरह लैला के पीठ क्या पीछे। बकवास है, सारी बात हो चुकी है ना पहले, बस मेरे और तुम्हारे दरमियान रहे। लैला को ना पता चले, समझे? या और समझाओ। ठीक है। नाश्ता तैयार होने वाला है कुछ देर में। तो इस तरह से चलेगी ये शादी, यानी मैं एक मुलाजमा हूँ जिसे बस अपनी नौकरी करनी है। कर ली ना शादी, लेकिन अपनी फतह इस तरह क्यों मना रही हो? क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे हर चीज मजबूरन कबूल की तुमने? कुछ बोलूं या खामोश रहूं? या अल्लाह, क्या करूं मैं ये भी समझ नहीं आ रहा कि हाथ कहाँ रखूं। मैंने ये नहीं चाहा था,
बल्कि मैंने तो तुम्हें वॉर्न भी किया था। ये सिचुएशन मेरी गलती नहीं है, लेकिन फिर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ गलत हो गया? ये अजीब सी कैफियत, ये उदासी क्यों है मेरे अंदर? क्या करूं मैं, ये लम्हे कैसे गुजारूं? 2 मिनट भी जैसे पहाड़ बन गए हैं। कुछ सोचो, ध्यान बढ़ाओ अपना। ब्रेक के लिए पूछती हूँ। थैंक यू। एंजॉय कीजिए मैम। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग। तुम ठीक हो जेमरे? चलो मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनवा देती हूँ। नहीं, ब्रेकफास्ट नहीं करना। ब्रेकफास्ट तो जरूरी है। देखें अम्मी, प्लीज फोर्स ना करें, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। तुम रात को ठीक से सोई थी? नहीं जानती, मैंने आमिर को खो दिया। कैसे जिंदा रहूं? अम्मी कैसे? जानती हूँ तुम्हारे लिए मुश्किल वक्त है ये। इस बात पे यकीन करना भी आसान नहीं। तुम पहले डिनाई करोगी, फिर तुम अपने ही अंदर खुद से लड़ोगी, गुस्सा करोगी। तुम्हें इस हकीकत को मानना होगा कि आमिर तुम्हारी लाइफ में अब नहीं है, मगर देखना तुम इसे हैंडल कर लोगी। कैसे? हाँ, कैसे होगा? बर्बाद हो चुकी हूँ, सब खत्म। ऐसा कभी मत सोचना तुम। ये मुश्किल वक्त है तुम्हारे लिए, मैं जानती हूँ, मगर गुजर जाएगा। खुद को टाइम दो थोड़ा सा। बल्कि बेहतर है कुछ दिन के लिए कहीं चली जाओ। हाँ, क्यों ना इंग्लैंड चली जाओ, वहां घर है हमारा। तुम्हें तो इंग्लैंड पसंद भी है। मेरे ख्याल में इस वक्त इससे अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता। घर पर हूँ और कहाँ जाऊंगा? तुम अपनी सुनाओ। ठीक हो, पूछना था अगर कोई काम नहीं है तो मेरी तरफ आ जाओ। क्या मतलब? आज का कह रहे हो? हाँ बिल्कुल। आज ही शादी हुई है और आज ही फ्रेंड के साथ एंजॉय करना अजीब नहीं लगेगा? हद है यार, बेस्ट फ्रेंड के साथ एंजॉय करना अजीब कैसे लगेगा? अच्छा, इंसिस्ट करते हो? आधे घंटे बाद मिलते हैं फिर। ठीक है, आ जाओ फिर। रुको एक मिनट। क्या है ये सब?
मुझे बताया गया था कि हर सुबह नाश्ते के बाद आप कॉफ़ी ज़रूर पीते हैं, इसलिए ले आई मैं। वाकई में मलिक आपा ने पूरी बात नहीं बताई शायद। हर सुबह नाश्ते के बाद कॉफी लाजमी चाहिए होती है मुझे, मगर ऐसी कॉफी बिल्कुल भी नहीं। चीनी और दूध के बगैर एकदम हार्ड ब्लैक कॉफी। मालूम नहीं था। हाँ, एक बात और, आइंदा कॉफी बनाने की जहमत ना करना। जरा 1 मिनट के लिए आना रूम में। मुझे बुलाया आपने? तो क्या घर में कोई और भी है जिसे आवाज दूंगा मैं? क्या है ये सब? मुझे अंदाजा नहीं था कि आज आप कौन सी टाई लगाएंगे, इसलिए 2 निकाल कर रखती हैं। हाँ, मगर मैंने तो नहीं कहा था ना तुमसे। मेरा ड्रेस कैसे चूज कर सकती हो तुम? छोटा बच्चा नहीं हूं मैं, कब मुझे क्या पहनना है इसका फैसला मैं खुद कर सकता हूं। मुझे लगा कि ये करना चाहिए, इसलिए कर दिया। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम कि मैं क्या पहनूंगा? मुश्किल से 2 दिन हुए मैं एक दूसरे से मिले हुए। कल हमारी शादी हुई और देखो, मैं अपने ड्रेस खुद चूज करता हूं। मैं आइंदा ख्याल रखूंगी इस बात का। मेहरबानी होगी। ये ऐसे बिहेव कर रही है जैसे सब कुछ नॉर्मल है। गुस्सा दिला रही है मुझे। सुने, डिनर के लिए कोई खास चीज तो नहीं बनवानी? नहीं, मैं रात देर से आऊंगा। अच्छा, तो किस टाइम तक आएंगे आप, ताकि उस टाइम तक ही खाना लगाऊं मैं? तुम खा लेना जब भी चाहो, मेरा इंतजार मत करना।
क्या कहती? वाकई बाबा ने तो सही कहा था, हिफाजती निज़ाम बहुत ज़बरदस्त है। सामने की साइड पर 3 और पिछली साइड पर 2 कैमरे लगे हुए हैं, वो भी बहुत हाई क्वालिटी के। इन कैमरास के अलावा 2 अलग अलग सिक्योरिटी सिस्टम्स लगे हुए हैं जिसका पासवर्ड तोड़ना होगा मुझे। बहुत मुश्किल है यानी? मगर मैं तो मुश्किलों की खिलाड़ी हूँ। आखिर अल्कतराज से भी तो लोग फरार हुए ही है ना। अल्कतराज क्या है? एक जेल है समंदर के बीच जजीरे पर। हाँ, कैलिफोर्निया में है। हाँ। परेशान ना, मुझ पर भरोसा रखो। अकल से काम लिया जाए तो दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं जो मुश्किल है, समझे तुम?